हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो ये सेशन है ये एक रिवाइज टॉपिक पर है जो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, दैट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, राइट। ये टॉपिक इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक में डाउट था, मतलब उनको टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। सो ये जो टॉपिक है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के जिनको डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डाउट है, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली डोमिनेंट एपिस्टेसिस पर आते हैं। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में याद रखना है कि जो एपिस्टेटिक जीन है इट इज डोमिनेंट ओवर इट्स ओन अलील, राइट। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। राइट, सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस याद रखना है कि जो एपिस्टेटिक जीन है डोमिनेंट ओवर इट्स ओन अलील, राइट। सो वो खुद के अलील्स पर ही क्या होता है, डोमिनेंट होता है। आप सभी को पता है व्हाट इज एपिस्टेटिक जीन, व्हाट इज हाइपोस्टैटिक जीन्स, राइट। सो याद रखना है कि हाइपोस्टैटिक क्या होता है, ये भी याद रखना है कि जो एपिस्टेटिक जीन्स को क्या कर रहा है, जो एपिस्टेटिक जीन से क्या हो रहा है, रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है। हाइपोस्टैटिक है एपिस्टेटिक। नाउ एक और चीज याद रखना है कि ये जो एपिस्टेटिक जीन है इट इज इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस, राइट। ये इफेक्टिव है, ऑल्सो इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट। सो इसको भी याद रखना है। हेटेरोजाइगस कंडीशन आप सभी को पता है, व्हाट डू वी मीन बाय हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट। मिक्स्ड कंडीशन बोलेंगे इसको। सो ये दो बातें, दो पॉइंट्स याद रखना है। और इनका जो डाइहाइब्रिड रेशियो आता है, राइट, डाइहाइब्रिड रेशियो आपको पता ही है, इट इज 12:3:1, राइट। इसके बाद एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल इज फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, ओके। सो ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जो एपिस्टेटिक जीन है वो खुद के अलील्स पर ही डोमिनेंट होता है, और ये एपिस्टेटिक जीन इज आल्सो, ये जो इफेक्टिव होगा इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एज वेल, राइट। डाइहाइब्रिड रेशियो इज 12:3:1 एंड एग्जांपल याद रखना है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। सो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, राइट। सो यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको सभी को याद होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले याद रखना है कि अगर इफ सी, कैपिटल सी अलील इज प्रेजेंट, अगर कैपिटल सी अलील प्रेजेंट है तो याद रखना है कि फ्रूट का कलर क्या होगा, कलरलेस, राइट। और अगर स्मॉल सी प्रेजेंट है वो भी होमोजाइगस कंडीशन में, आई रिपीट, देखो ये कैपिटल सी, राइट, ये क्या इंडिकेट करेगा, कलरलेस फ्रूट। स्मॉल सी अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल सी मतलब रिसेसिव है, और ये रिसेसिव जो है जीन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो याद रखना है कि यहां पर क्या आएगा, कोई कलर, कलर्ड फ्रूट, राइट। सो ये दो चीज क्लियर रखना है। कैपिटल सी मतलब कलरलेस, मतलब अगर उस फ्रूट का जो जीनोम है उसके अंदर कैपिटल सी अलील है तो फ्रूट का कलर होगा कलरलेस, स्मॉल सी है तो फ्रूट का कलर होगा कलर्ड, राइट, राइट। सो ये कंडीशन याद रखना है। और इफ स्मॉल जी इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, राइट, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर स्मॉल जी प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तो
यहां पर याद रखना है कि कलर क्या आता है, ग्रीन, ग्रीन फ्रूट, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सेम, मतलब ये जो स्मॉल जी है ये इस कंडीशन में होना चाहिए बेसिकली, किस कंडीशन में, जी जी, राइट। तभी क्या होगा, कैरेक्टर क्या आएगा, कलर्ड फ्रूट, मतलब ग्रीन कलर्ड फ्रूट। इफ कैपिटल जी जो कि क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल जी क्या है, डोमिनेंट है, जैसे कैपिटल सी डोमिनेंट है वैसे ही कैपिटल जी भी डोमिनेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पर फ्रूट कलर क्या आएगा, येलो, क्या कलर आएगा, फ्रूट का येलो कलर, राइट। सो इतने 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो ये कैपिटल सी डोमिनेंट है, राइट। अब ये कैपिटल सी के साथ सपोज ये स्मॉल सी, तो जाहिर सी बात है कि कलर क्या होगा, कलरलेस, राइट। सेम यहां पर है, अगर कैपिटल जी है और स्मॉल जी है तो इसमें भी आप सभी को पता है कि ये जो है डोमिनेंट है और इसका कलर क्या आएगा, येलो, राइट। और यहां से आपको एक और चीज पता चल रही है, हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, राइट। सो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखाया था कि जो डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है दे आर इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस, क्लियर है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी इफेक्टिव है। और याद रखना है कि ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स है, राइट, वो रिसेसिव है और वो कब एक्सप्रेस होंगे, जब कौन से फॉर्म में होंगे, स्मॉल स्मॉल, दैट इज होमोजाइगस फॉर्म में होंगे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे 2 स्मॉल सी लिख दूं, यहां पर कैपिटल सी नहीं है, मतलब डोमिनेंट के कैरेक्टर नहीं आएंगे, कलरलेस नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्रूट का कलर क्या होगा, कलर्ड, राइट। और स्मॉल जी में ये कंडीशन ले लो, यहाँ पे कैपिटल जी नहीं है, इसका मतलब फ्रूट का कलर येलो नहीं होगा, फ्रूट का कलर क्या होगा, ग्रीन, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, राइट। अब एक और चीज याद रखना है कि फ्रूट कलर जो है उसको जो मेन कलर है वो क्या है, ग्रीन, राइट। ग्रीन कलर के पहले फ्रूट होंगे, राइट। सो याद रखना है कि ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन पिगमेंट, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर किस वजह से होता है, प्लांट्स में पिगमेंट, राइट। सो ग्रीन पिगमेंट सिंथेसाइज करने के लिए याद रखना है 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, आई रिपीट, ग्रीन पिगमेंट सिंथेसाइज करने के लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सो दोनों जीन्स, वन जो है, राइट, मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, तो सो यहां पर हमको क्या सिंथेसाइज करना है, ग्रीन पिगमेंट, राइट। सो ग्रीन पिगमेंट सिंथेसाइज करने के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला जीन क्या करेगा, कलरलेस प्रिकर्सर को कन्वर्टेड या फिर कन्वर्ट करेगा इनटू येलो, ये पहली चीज याद रखना है। जीन 1 क्या करेगा, वो एक ऐसे एंजाइम्स बनाएगा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जिस वजह से ये जो कलरलेस प्रिकर्सर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर। और जो जीन 2 है, जीन 2 इसके आगे का प्रोसेस करेगा, येलो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू ग्रीन। इज दिस क्लियर? सो ये याद रखना है कि जो ग्रीन पिगमेंट सिंथेसाइज होना है उसके लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला जीन क्या करेगा, ये जो कलरलेस प्रिकर्सर है, राइट, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू येलो। और जो जीन 2 है, सेकेंड जो जीन है, वो क्या करेगा, येलो कलर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू ग्रीन कलर। सो ये चीजें याद रखनी है जो अभी मैं बता रहा हूं आप सभी को। अब if C allele is present, ठीक है, if capital C allele is present, राइट, अगर कैपिटल C allele प्रेजेंट है, सो याद रखना है कलरलेस will not convert into yellow, राइट। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज कैपिटल सी ही डोमिनेंट है, राइट, राइट ना। सो याद रखना है कि यहां पर कैपिटल सी वाला क्या था, डोमिनेंट था, राइट। सो अगर इफ सी एलील इज प्रेजेंट तो ग्रीन पिगमेंट नहीं बनेगा,
ग्रीन से पहले का ही स्टेप स्किप हो जाएगा। पहला स्टेप क्या था, कलरलेस टू येलो बनना चाहिए, राइट। बट यहां पर अगर कैपिटल जी अलील आ गया तो कलरलेस जो है वो येलो में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज जाहिर से बात है कि वहां पर कैपिटल सी क्या है, डोमिनेंट है, राइट। इफ G allele is present, कैपिटल G is present, तो इसमें भी याद रखना है कि जो येलो है, येलो विल नॉट कन्वर्ट, येलो विल नॉट कन्वर्ट इनटू ग्रीन, राइट। सो देखो यहां पर क्या होने वाला है, मान लो स्मॉल कैपिटल सी एब्सेंट है, राइट। अगर कैपिटल सी एब्सेंट होगा तो कलरलेस से येलो तो बन जाएगा, बट येलो से ग्रीन बनने के लिए एक स्मॉल जी जीन चाहिए होगा ना, राइट। बिकॉज अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी है तो ये कंडीशन क्या, हेटेरोजाइगस है, और इसमें कौन एक्सप्रेस होगा, जाहिर सी बात है येलो ही, राइट। हमको ऐसे कंडीशन चाहिए जहां पर ये कैपिटल जी ना होकर स्मॉल जी हो, तभी तो क्या बनेगा, ग्रीन कलर, राइट। ये कंडीशन होना चाहिए, बट ये कंडीशन है ही नहीं, राइट। सो यहां पर अगर कैपिटल जी प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है येलो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्रीन में। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि ग्रीन पिगमेंट के बनने नहीं बनने पर क्या असर पड़ेगा डोमिनेंट अलील का, राइट। सो अगर कैपिटल सी अलील है तो याद रखना है कि कैपिटल सी अलील प्रेजेंट होगा तो देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ येलो पिगमेंट, राइट। सेकेंड चीज, अगर कैपिटल जी अलील प्रेजेंट है तो वहां पर येलो तो बन जाएगा, बट जाहिर सी बात है ना, कैपिटल जी मतलब येलो, राइट, वो तो बन जाएगा, बट उससे ग्रीन नहीं बनेगा, बिकॉज कैपिटल जी क्या है, इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल जी, राइट। वैसे ही कैपिटल सी जो है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी। अगर कैपिटल सी है तो वहां पर स्मॉल सी की कोई भी बातें चलेंगी नहीं, मतलब कोई भी कलरफुल फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है, एपिस्टैटिक जीन जो है वो अपने खुद के ही अलील्स को क्या करता है, उस पर खुद उस अपने ही अलील्स पर डोमिनेंट रहता है, राइट। सेकेंड चीज याद रखनी है कि जो एपिस्टैटिक जीन है अंडर डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जो एपिस्टैटिक जीन है इट इज इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तीसरी चीज रेशियो, डाइहाइब्रिड रेशियो 12:3:1, राइट। एग्जांपल समर स्क्वैश। फिर याद रखना है कि जो कैपिटल सी अलील है वो क्या कर रहा है, इट गिव्स अ कलरलेस फ्रूट। स्मॉल सी क्या करता है, इट गिव कलर्ड फ्रूट। कैपिटल जी क्या करता है, इट गिव्स येलो कलर टू द फ्रूट। स्मॉल जी क्या करता है, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द फ्रूट, राइट। अब याद रखना है कि ग्रीन जो पिगमेंट सिंथेसिस है उसमें दो जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला जीन क्या करेगा, प्रीकर्सर ऑफ कलरलेस को कन्वर्ट कर देगा इनटू येलो, और जो सेकंड जीन होगा वो कन्वर्ट करेगा येलो को ग्रीन में, राइट। सो अगर इफ देयर इज कैपिटल सी अलील तो वहां पर कलरलेस से येलो नहीं बनेगा, और ऐसी बात है जब येलो नहीं बनेगा तो ग्रीन भी नहीं बनेगा, मतलब ये मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, राइट। सो यहां पर अगर कैपिटल सी प्रेजेंट है तो किसी की नहीं चलेगी, ना कैपिटल जी की चलेगी, ना स्मॉल जी की चलेगी, ना स्मॉल सी की चलेगी, राइट। और अगर कैपिटल सी एब्सेंट है और कैपिटल जी है तो उस केस में क्या होगा कि कलरलेस से येलो तो बन जाएगा, बट याद रखना है कि येलो से ग्रीन नहीं बनेगा, बिकॉज ग्रीन जो है उसके लिए हमने कौन सा अलील लिया है, स्मॉल जी, राइट। डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल जी। सो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस चल रहा है, राइट। जो डोमिनेंट जीन है वो क्या कर रहा है, इट इज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव और हाइपोस्टैटिक जीन्स, राइट। सो उसको याद रखना है। हम अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब हम एक क्रॉस करेंगे, राइट। सो वो क्रॉस होगा पेरेंट के बीच में, राइट। एक पेरेंट जो है वो है, उनके फ्रूट का कलर है व्हाइट, राइट, और उसका जीनोटाइप क्या होगा, राइट। ये जीनोटाइप क्यों होगा, बिकॉज देखो यार, जहां मैंने बताया कैपिटल सी है वहां पर ये किसी की भी नहीं चलेगी,
whether it is capital G also, because जाहिर सी बात है कि कलरलेस ही रह जाएगा ना फ्रूट, बिकॉज कलरलेस से येलो बनने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, जो एंजाइम्स चाहिए होंगे, वो नहीं बन पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कैपिटल सी ने क्या है, मास्क कर लिया है बाकी सारे के इफेक्ट्स को, राइट। इसको क्रॉस कराया है विथ अगेन सेम पेरेंट व्हाइट, राइट। ओके, सो यहाँ पर आपको अगेन एक कंडीशन दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन इफेक्टिव है, डोमिनेंट जीन, कौन सा वाला, कैपिटल सी। सो इस वजह से व्हाइट कलर, कैपिटल सी याद रखना है, व्हाइट, राइट। अब इसके गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स फटाफट बना लेते हैं, राइट। सो एक गैमेट बनेगा कैपिटल सी कैपिटल जी, राइट। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल जी, तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल सी कैपिटल जी, और फाइनली फोर्थ जो गैमेट बनेगा वो होगा स्मॉल सी स्मॉल जी, राइट। सो इस तरीके से 4 गैमेट्स बन गए, 4 गैमेट्स इसके बनेंगे, सेम 4 गैमेट्स इसके भी बनेंगे, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करा देंगे। सो यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल जी, यहाँ पर अगेन कैपिटल सी स्मॉल जी, स्मॉल सी कैपिटल जी, राइट। उसके बाद आएगा फाइनली अपना स्मॉल जी एंड स्मॉल सी, राइट। सो यहाँ पर एक स्पेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, राइट। सेम यहाँ पर होगा कैपिटल सी कैपिटल जी कैपिटल सी स्मॉल जी स्मॉल सी कैपिटल जी, फाइनली स्मॉल सी स्मॉल जी, राइट। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये क्रॉस कर लेंगे, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल जी, राइट। अब यहां पर आपको पता है कि कैपिटल सी जो है वो डोमिनेंट वाला है, राइट। भले ही कैपिटल जी प्रेजेंट है, बट कहीं ना कहीं जो फ्रूट का कलर है, अगर कैपिटल सी प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है फ्रूट का कलर क्या होगा, व्हाइट। सो ये व्हाइट होगा। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल सी कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर भी कलर क्या होगा, व्हाइट। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जी, कोई फर्क नहीं, कलर होगा व्हाइट। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी, अगेन कलर क्या होगा, व्हाइट, राइट। सो इस तरह से ये भी कर देते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये सब कर दिया है, राइट। तो अभी तक सभी व्हाइट ही दिख रहे हैं हमको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी जी कैपिटल जी, राइट। उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी अगेन, राइट। उसके बाद देखो स्मॉल सी कैपिटल जी, राइट। ये स्मॉल है, राइट। अब यहां पर आपको पता है कि अब यहां पर कैपिटल सी नहीं है, इस केस में कैपिटल सी अभी तक जितने भी हमने बनाए हैं यहां तक, राइट, ये पूरे के पूरे दे आर व्हाट, व्हाइट, राइट। अब ये वाला देखोगे आप तो यहां पर कैपिटल सी एब्सेंट है, राइट। तो इसका मतलब कलरलेस से क्या बन जाएगा, येलो, राइट। येलो बनेगा फ्रूट कलर, बिकॉज जाहिर सी बात है यहां पर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल जी। सो ये कलर हो गया येलो। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये भी कलर क्या होगा, येलो, राइट। यहां पर आप देखते हैं, सो यहां पर आपको दिखेगा कैपिटल सी कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका कलर आएगा व्हाइट, राइट, बिकॉज कैपिटल सी फिर से यहां पर आपको दिख रहा है। सेकंड, उसके बाद देखते हैं कैपिटल सी स्मॉल जी, अगेन कलर क्या आएगा, व्हाइट। उसके बाद देखते हैं स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी, राइट। यहां पर कलर होगा अगेन येलो, राइट। सो ये 3 येलो है,
ये आपको ये 12 जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट। अब ये जो 3 है कहीं ना कहीं ये 3 क्या है, येलो। अब फाइनली स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल जी, राइट। सो स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल जी स्मॉल सी, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है कि स्मॉल सी क्या कर रहा है, कलर दे रहा है। अब फाइनली कौन सा कलर यहाँ पर देगा, ग्रीन। कौन सा कलर देगा, ग्रीन। सो ये फाइनली हमको एक क्या मिलता है, ग्रीन कलर, राइट। सो यहाँ पर आपको रेशियो मिल गया 12 व्हाइट फ्रूट कलर, 12 व्हाइट फ्रूट कलर, राइट। 3 येलो फ्रूट कलर, राइट। एंड एक जो है वो क्या है, ग्रीन फ्रूट कलर, राइट। सो रेशियो आपको मिल गया। यहाँ पर डायहाइब्रिड रेशियो क्या है, 12:3:1, राइट। सो ये है अबाउट द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसमें डोमिनेंट जो एपिस्टेटिक जीन है वो अपने आपको डोमिनेंट दिखाता है इन इट्स ओन अलील, खुद के अलील के ऊपर वो अपनी डोमिनेंसी दिखाएगा। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन रिसेसिव कंडीशन। एग्जाम्पल समर स्क्वैश, कैपिटल सी कलरलेस, स्मॉल सी कलर्ड, कैपिटल जी येलो एंड स्मॉल जी ग्रीन, राइट। सो आप खुद से भी एक दो क्रॉसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू वांट मैं 2 क्रॉसेस होमवर्क यहाँ पर दे देता हूँ। आपको ये कंपलसरी नहीं, बट अगर किसी को प्रैक्टिस करना होगा तो आप कर सकते हो। पहले में आप ले लो क्वेश्चन के फॉर्म में, फ्रूट कलर में ले लो, राइट। सो फ्रूट कलर है येलो, ले लो। येलो को बता दो एज स्मॉल सी कैपिटल जी, राइट। विथ ग्रीन ले लो, राइट। सो स्मॉल सी स्मॉल जी, राइट। क्रॉसिंग फ्रूट कलर विच इज येलो, दैट येलो को इंडिकेट करना है स्मॉल सी कैपिटल जी विथ ग्रीन, दैट इज 2 स्मॉल सी एंड 2 स्मॉल जी, ठीक है। ये एक ले लो। एक और क्वेश्चन ले लो सेम, राइट। क्रॉस कर लो बिटवीन फ्रूट कलर, इसमें तुम लोग क्या करो, येलो को येलो से ही क्रॉस करा दो, राइट। सो स्मॉल सी कैपिटल जी, राइट। इसको क्रॉस करा दो विथ स्मॉल सी स्मॉल जी, राइट। सो एक तो ये क्रॉस प्रैक्टिस कर कर देखो, थोड़ा और आइडिया मिलेगा। 4 चीज याद रखनी है, देखो। कैपिटल सी कलरलेस, स्मॉल सी कलर्ड देगा, कलर्ड में भी अगर स्मॉल सी के साथ जी कैपिटल जी है तो वो देगा अपने को येलो कलर, एंड स्मॉल जी है तो क्या कलर देगा अपने को, ग्रीन, राइट। ये 4 चीजें याद रखनी, बाकी फंडा एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, ओके। तो याद रखना है अबाउट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। थैंक यू।